पैसे खर्च करने की बात आए तो बिना सोचे समझे चुटकियों में ही कहीं पर भी हम पैसे खर्च कर सकते हैं। बट इसके उलट अगर पैसे बचाने की बात आए तो तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि किन चीज़ों में हम पैसे बचा सकते हैं, कहाँ पर हम कम पैसे खर्च करें और कौन सा ऐसा सामान खरीदें जो पैसा वसूल तरीके से काम में ला सकें। कौन सी ऐसी ट्रिक अप्लाई करें जिससे पैसे भी सेव हो और काम भी हो जाए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्ते, मेरा नाम है नीतू एंड यू आर वॉचिंग इट्स होमली हैबिट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग सा वीडियो लाई हूँ, सो लेट्स जंप इनटू इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं किचन से ही। अब किचन में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जिन्हें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। अलग अलग लोगों को देखकर हमें लगता है कि हम भी अपने किचन में डेकोरेटिव और बहुत ही सुंदर सी ट्रेस का यूज़ करें इन सामान को रखने के लिए, पर वो थोड़ी सी कॉस्टली आती हैं। उससे बचने के लिए आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग घर में रखी हुई ट्रे हैं, प्लेट हैं, थाली हैं, जो भी चीज़ें हैं, इस तरह के बॉक्सेस भी हो सकते हैं, उन्हें ऐसे ही वेस्ट मत जाने दीजिए। शुरुआत करिए इन्हीं चीज़ों में अपने सामान को ऑर्गेनाइज करने की और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन चीज़ों को जो आपके घर में ऐसी ही रखी हुई हैं, यूज़ करके आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और इन बचे हुए पैसों को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। अब आपने मार्केट में या फिर ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे स्टील के कंटेनर्स देखे होंगे जो बहुत डेकोरेटिव लगते हैं, पर उनका काम वही होता है जो एक नॉर्मल स्टील का कंटेनर आपके घर में करता है। इस तरह से आप अपने स्टील के कंटेनर्स को भी मेकओवर दे सकते हैं। इनसे रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जरूर ट्राई करना। इनके ऊपर वार्निश अप्लाई करने के बाद ये बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जो कोई और कंटेनर करता है और आप इसमें डिफरेंट चीजें स्टोर कर सकते हैं। चाहे तो डेकोरेटिव पीस की तरह काम करिए या फिर सामान को स्टोर करने के लिए। दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे और घर पर अवेलेबल चीज के साथ में ही आपने एक नया आइटम तैयार कर लिया है। इस तरह के वुडन हाइट राइजर या फिर इस तरह की जो पटली या स्टूल्स होती हैं वो ऑनलाइन बहुत महंगी मिलती हैं, पर घर पर ही अवेलेबल लकड़ियों के पट्टों से मैंने कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइजर तैयार करे हैं जिन्हें मैं अपनी किचन में अलग अलग जगह पर यूज करती हूँ। कुछ को मैंने वॉलपेपर से कवर कर दिया है और कुछ को सेम ऐसे ही रॉ कंडीशन में ही रखा है। यूजफुल भी है, पैसे भी बच गए और काम भी अच्छे से कर रहे हैं। किचन में ही अवेलेबल होते हैं बहुत सारे ऐसे कटोरे, कटोरी या ग्लास जिनको हम कभी यूज़ नहीं करते हैं और इस तरह के अगर हम मार्केट से हैंगिंग प्लांटर खरीदें तो बहुत कॉस्टली आते हैं। मैंने अपने घर पर अवेलेबल कुछ ऐसे कटोरों को डोरी की हेल्प से हैंग कर दिया है और आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिए। अब ये हैंगिंग प्लांटर बजट के अंदर ही तैयार हो गए, पैसे भी बचा लिए और मेरे घर का डेकोरेशन भी हो गया है। सबसे ज़रूरी होते हैं किचन में यूज़ करने वाले नैपकिन्स एंड टॉवल्स। इनको बाजार से खरीदना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा भी पड़ जाता है कभी कभी अगर हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के परचेज़ करें, पर घर पे अवेलेबल जो पुरानी पिलोज़ होती हैं या पुराने कपड़े होते हैं उनसे इस तरह की टॉवल या फिर किचन के नैपकिन्स बनाकर हम पैसे भी सेव कर सकते हैं और ओल्ड क्लॉथ को भी रीयूज़ कर सकते हैं। अब शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां ऑनलाइन सामान थोड़ा बहुत ना मंगाया जाता हो। उनके इस तरह के जो डब्बे होते हैं कार्डबोर्ड के, उन्हें डिस्कार्ड करने से अच्छा है कुछ तरीके के ऑर्गेनाइजर बना लिए जाएं। ये एक ऑर्गेनाइजर है जो मैंने कार्डबोर्ड के डब्बे से ही बनाया। थोड़ा सा वॉलपेपर लगा दिया था जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आया और किचन में जो छोटे छोटे इस तरह के कपड़े मैं यूज़ करती हूँ उन्हें इसके अंदर रख देती हूँ। इसमें टिश्यू पेपर को भी भर के रखा जा सकता है और यहाँ से निकाला भी जा सकता है। बहुत ईजिली इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं, दिखने में काफ़ी एस्थेटिक भी लगती हैं और कम पैसों में भी तैयार हो जाती हैं। पीछे की साइड ओपनिंग है तो यहाँ से इसमें आसानी से चीज़ों को रखा भी जा सकता है।
तो इसी तरह से कार्डबोर्ड को रीयूज करके भी हम बहुत तरह के ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। प्रिंटेड पेपर जो कम पैसों में मिल जाता है, आप चाहें तो घर पर ही अवेलेबल कपड़े या इस तरह के जो पेपर होते हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। स्टील के कंटेनर का भी इस तरह से मेकओवर कर सकते हैं जिससे उनका लुक थोड़ा सा चेंज हो जाए। मैं तो अपने घर में ना हमेशा ही कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें जरूर ट्राई करती हूँ, जिससे जो एग्जिस्टिंग सामान है मेरे घर का वही एक नया लुक अपीयर करने लगे। सामान भी इनमें बहुत अच्छे से स्टोर हो जाता है। कुछ इस तरह के जो बैग्स होते हैं सामान के साथ आते हैं कभी कभी, तो इनको भी मैं रीयूज कर लेती हूँ बहुत सारा सामान स्टोर करने के लिए। ये कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे आप अपने घर में काफी सारे पैसे बचा सकते हैं। बट अगर इन्हीं चीजों को आप अपने मार्केट से जाकर परचेज करेंगी तो आपको एक अच्छा खासा बजट इन पे खर्च करना पड़ जाएगा। किराए के घर में रहते हैं तब तो आपके लिए और ज़रूरी हो जाता है इस तरह की ट्रिक्स को अप्लाई करना, क्योंकि हम एक घर में नहीं रहते, कई बार घर बदलने पड़ते हैं। तो इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्सेस को यूज़ करके आप डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी किचन की एक वॉल को कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है और ये सारी प्लेट्स और जो भी चीज़ें हैं वो निकली हुई हैं मेरी किचन से ही। कुछ पुराने बर्तन होते हैं ऐसे जिनको डेकोरेट करके आप अपने घर की डेकोरेशन में चार चांद लगा सकते हैं। प्लेट्स को कैसे डेकोरेट करना है मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहाँ पर कुछ मेरे स्टील के कंटेनर है जिनका मैंने मेकओवर किया और कुछ इस तरीके से अपने घर में सामान स्टोर करती हूँ। सॉस की बॉटल को भी अच्छे से क्लीन करके उसमें एक लाइट लगा दिया तो वो भी एक डेकोरेटिव पीस की तरह काम करने लग गई। अब मार्केट से कोई भी ऑर्गेनाइजिंग बास्केट परचेज करने से अच्छा यूज़ मैंने अपनी इस पुरानी बास्केट का करना समझा, क्योंकि ये पुरानी थी और एक जगह से टूट गई थी। तो मैंने जूट रोप को अच्छे से इसके चारों तरफ लपेट दिया और उसी रोप को राउंड रैप करके कुछ इस तरह के फ्लावर क्रिएट कर दिए। एक्रिलिक कलर से पेंट कर दिया है तो मुश्किल से 15 या 20 रुपए का ही खर्चा आया होगा और एक नई ऑर्गेनाइजिंग बास्केट तैयार हो गई। ये कुछ ऐसे आइडिया हैं जिन्हें लगाकर हम अपने घर में काफी सारे पैसे सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडिया हैं तो आप अपनी किचन में और घर में काफी सारी चीजों को रीपर्पस कर सकते हैं और पैसे भी सेव कर सकते हैं। अब हर घर में 2 या 1 बच्चा स्कूल जाता ही होगा और उनसे रिलेटेड जो भी सामान है वो इस तरह से इकट्ठा होता है। काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, पेंसिल्स होती हैं, पेन, इरेजर, शार्पनर एंड व्हाट नॉट। उन सबको अच्छे से स्टोर करने के लिए मैंने अपने बच्चों के ही खिलौनों का एक डब्बा यूज़ करा है। इस तरह का पार्टीशन भी इसके साथ ही आया था तो इसे ही मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब इस तरह का अगर पार्टीशन ऑर्गेनाइजर मैं मार्केट से परचेज करती तो 250-300 से कम का तो मुझे मिलता नहीं। हाँ, प्लास्टिक का हो सकता था पर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं लगता मुझे। पर ये कार्डबोर्ड का बना है, सामान सारा ही अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज भी हो गया। स्लीक सी इसकी डिजाइन है तो कहीं पर भी मैं इसे प्लेस कर सकती हूँ और अगर ये खराब हो जाता है तो इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं होगा और पैसे भी हमारे सेव हो गए। अब जब भी हमारे घर में कोई हमारा डेकोरेटिव पीस या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसका डेंट पेंट खराब हो जाता है और हम सोचते हैं ये खराब हो गया, नया इसका रिप्लेसमेंट ही होगा, अब इसका यूज़ नहीं हो सकता, बट बिलीव मी उनको भी मेकओवर करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और मेकओवर भी कुछ ऐसा करें कि देखने वाला बिल्कुल समझ ही ना पाए कि आपका पुराना सामान है या फिर आपने एकदम नया पीस खरीदा है। मैंने इन सूर्य भगवान का मेकओवर कुछ ऐसे किया कि मुझे भी नहीं लग रहा ये पुराने वाले हैं, एकदम से नए और अलग ही लुक में दिखने लगे हैं। बहुत सारी हमारे घरों में पुरानी बेडशीट्स भी होती हैं, कुछ ऐसी साड़ियाँ होती हैं जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इस तरह की चीज़ों को रीयूज़ करके मैंने अपने घर के लिए कुछ बेडशीट्स भी बनाई हैं। पिलो कवर्स, बोल्स्टर कवर, दीवान की बेडशीट, इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। इनमें भी काफ़ी सारा पैसा सेव हुआ है। अगर ऐसा ही पूरा सेट मार्केट से खरीदेंगे तो 2,500 से 3,000 का मिलेगा, पर घर पर अवेलेबल चीज़ों के साथ आसानी से बन के तैयार हो गया। वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है।
नेट की साड़ी के फैब्रिक को रीयूज करके मैंने अपने बेड के लिए बेड रनर और मैचिंग के पिलो कवर बना लिए। ऑनलाइन मुझे ये चीज़ें 1500 की मिल रही थी, जो घर पर अवेलेबल चीज़ों के साथ मैंने तुरंत के तुरंत बना के तैयार कर ली। अब इस तरह के जो एम्ब्रॉयडर्ड हैंकी, रुमाल या कुछ कपड़े होते हैं, उन्हें आप फ्रेम में लगा के बहुत सुंदर से फ्रेम आर्ट अपने घर के लिए तैयार कर सकते हो। इस तरह का अगर आप मार्केट से परचेज करोगे तो 400-500 रुपये से कम का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब जब आप अपने लिए फेस्टिवल पर या फिर किसी भी ओकेज़न पे कपड़े खरीदने जाते हैं बच्चों के या अपने, तो इस तरह के बैग हमें कॉम्प्लीमेंट की तरह मिलते हैं। ये बैग भी बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं ऑर्गेनाइजर के तरीके से। इस तरह के बैग्स को मैं अपने सामान को स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। बेड बॉक्स के अंदर कपड़े भर के रख दीजिए या फिर बच्चों के खिलौने बहुत ही अच्छे से काम में आते हैं। पैसे सेव करने के लिए सिर्फ आइडिया ही चाहिए, पैसे तुरंत के तुरंत सेव हो जाएंगे। बिलीव मी, मैंने कई बार इस तरह की चीज़ें ट्राई करी हैं। इस तरह की जो कर्टेन्स होती हैं, इनके साथ तो टाई क्लिप आती है, पर जिनके साथ नहीं आती है वहाँ पर हमें अलग से कर्टेन टाई खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला आइडिया बहुत यूज़फुल लगेगा। बच्चों के जो भी इस तरह के सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, उनमें कोई भी रस्सी या डोरी फंसाकर आप तुरंत के तुरंत कर्टेन टाई तैयार कर सकती हैं। इससे अपनी कर्टेन्स को बांधिए, बच्चों के खिलौने इधर उधर पड़े हुए भी नहीं रहेंगे और अलग अलग खिलौने को यूज़ करके आप अलग अलग तरीके की कर्टेन टाई बना सकते हैं। गेस्ट भी खुश हो जाएंगे आपके घर में आकर एक इनोवेटिव आइडिया देखकर, और आप ही मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि आपने बच्चों के खिलौनों को रीयूज किया है और पैसे भी सेव कर लिए हैं। झाड़ू, पोछा, वाइपर, इनमें मैंने ऐसे डोरी बांध ली और अपने बाथरूम में जो ऊपर का स्पेस है टाइल्स के ऊपर, वहाँ पर कुछ इस तरीके से नेल्स फिक्स कर दिए हैं। इनके ऊपर मैं अपने जो भी झाड़ू, पोछा, वाइपर है उन्हें हैंग कर देती हूँ। अच्छे से फ्लोर का स्पेस भी क्लियर रहता है, वर्टिकल स्पेस भी यूटिलाइज हो जाता है और सस्ते में ही इस जुगाड़ू हैक से मैंने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है किचन में दाल, चने, मटर, इस तरह की चीज़ों को स्टोर करना, क्योंकि ये चीज़ें ना तुरंत के तुरंत जल्दी ही खराब होने लगती हैं। तो इन्हें ज़रूरत होती है एयर टाइट कंटेनर की, और एयर टाइट कंटेनर कोई सस्ते तो मिलते नहीं हैं। तो इन सब से बचने का तरीका ये है कि आपके यहाँ पर जो भी कोल्ड ड्रिंक्स की या सॉफ्ट ड्रिंक की इस तरह की जो भी बॉटल्स आती हैं, उनमें चीज़ों को भर कर रखिए। कोशिश करिए कि एक ही तरह की बॉटल का कलर हो, तो उससे कलर और जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी एस्थेटिक लगेगा और चीज़ें भी दिखने में साफ़ सुथरी लगेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें सालों साल रखी रहेंगी पर ख़राब नहीं होंगी। अपने घर को ऑर्गेनाइज और मेंटेन रखने के लिए मैं इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करती हूँ। पैसे भी सेव होते हैं और जो बेकार की चीज़ें होती हैं वो भी रीयूज हो जाती हैं। इस तरह जब आप अपने कामों को करेंगे तो आपको भी काफ़ी सुकून मिलेगा। सो फ्रेंड, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारी ही टिप्स ट्रिक्स ज़रूर पसंद आई होंगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन बाय।